अस्सलाम वालेकुम, आई एम इजाज अली खान यूसुफ से। और आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक और जो स्किल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ब्लॉगिंग। क्योंकि हमारी आज की डेट डिसाइड हुई थी कि हम ब्लॉगिंग के बारे में डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसको बहुत ज़्यादा पसीराई हासिल हुई, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए और वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको डिटेल के साथ बताया जाए, जिसको थोड़ा सा और आप लोगों के लिए इजी किया जाए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो जी जनाब, आज हम बात करेंगे ब्लॉगिंग के बारे में। ब्लॉगिंग एक ऐसी स्किल है जो कि इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ आप इसके जरिए अर्निंग भी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग, यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स, यू कैन एक्सप्रेस एनीथिंग दैट यू वांट। तो अब हम इसको कैसे वर्क कर सकता है ये और कैसे, तो हम ये देखेंगे कि हम कैसे इस पे वर्किंग कर सकते हैं, हम कैसे इस पे काम कर सकते हैं और हम अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। अच्छा, ब्लॉग बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक एक्सपर्ट राइटर हो तभी आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं, बल्कि ब्लॉग आप उसको भी बना सकते हैं अगर आप राइटर नहीं भी हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि जो ब्लॉग हम बनाने जा रहे हैं उस ब्लॉग में हमने क्या इंक्लूड करना है, मींस के हम ब्लॉग किस टॉपिक पर लिखना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक कॉम्प्लिकेटेड क्रिटिकल टॉपिक सेलेक्ट करें। आप अपनी डेली रूटीन के बारे में, आप डेली लाइफ के बारे में, या आपको जो हॉबी पसंद है उसके बारे में आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जो प्रोफेशन है उस पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग जो है घर में होममेड चीजें बनाते हैं, आप उस पर कर सकते हैं। आप ब्यूटी टिप्स पे अपना ब्लॉग बना सकते हैं, आप आईटी पे अपना ब्लॉग बना सकते हैं, आप इस्लामिक इंफॉर्मेशन पे अपना ब्लॉग बना सकते हैं, या आप अपने नाम से के वर्ड ऑफ एहसन या नॉलेज बाय एहसन, कुछ इस तरीके से आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। इट इज डिपेंड ऑन यू। तो सबसे पहले ब्लॉग बनाने के लिए आपके माइंड में एक ऐसा यूनिक नेम होना चाहिए जिसके बेस पर आप अपना ब्लॉग बना सके, क्योंकि ब्लॉग बनाने के लिए नेम बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब ये भी तो हो सकता है कि जिस नेम का आप ब्लॉग बनाने लगे वो पहले से किसी ने बना लिया हो, तो उस पर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उस ब्लॉग के नेम के साथ नंबर्स लगा दीजिए, आप उस ब्लॉग को यूज कर सकते हैं। तो ये स्टेप नंबर 1 जो आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले सोचना है, आपके माइंड में होना चाहिए, वो ये है कि आप जो ब्लॉगिंग करने लगे हैं तो उसको किस टॉपिक पे और किस नेम से आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने लगे, ताकि आपको बाद में कोई डिफिकल्टी ना हो और आप रिलैक्स होके इजी होके लिख सके। सिंपल सी बात है, ब्लॉग बनाने के बाद आप जो है उसके लिए बहुत सी स्किल्स भी साथ साथ आप सीखते रहेंगे कि आप उसको सोशल मीडिया पे कैसे मार्केट करना है। आपने एसईओ सीखना है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि किस तरीके से आप वो जो टॉप लिस्ट वर्ड्स है, जो आप कह सकते हो कि जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स हैं, जो आजकल का ट्रेंड बन जाता है, आप उसको किस तरीके से उसमें यूज कर सकेंगे। और इसके अलावा आपको कुछ डिजाइनिंग भी साथ साथ सीखनी होती है, ताकि आप अपने ब्लॉग में कोई पोस्ट अगर लगाना चाहे तो उसमें आप डिजाइनिंग भी कर सके। तो ये स्किल्स आप साथ साथ सीखते रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी काम करने से पहले आप ये सोच लो कि क्या आप कर सकते हो। अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि यस यू कैन डू इट, तो आप
आप उसको कर दीजिए, आप उसको करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके लिए जो जो मुश्किलात आपको रास्ते में आएगी वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होती जाएगी, आप उसको सीखते जाएंगे। लेकिन एक चीज और भी अपने माइंड में बिठा लीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, और अशरफुल मखलूकात का मतलब क्या है? तमाम जानदारों से अफजल। तो मैं ये नहीं समझता कि आप में से कोई भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है और वो ना कर सके। यू कैन, अगर आपको इंटरेस्ट है और आप अर्निंग करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके व्यूअर्स ज्यादा बढ़े, आपके फैंस ज्यादा हो, और आप ये चाहते हैं कि आप लोगों को, वर्ल्ड को जो कुछ इंफॉर्मेशन दे जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लीजिए, जो कि आप अपने आइडियाज को पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जो ब्लॉग आपने बना लिया है, आप सिर्फ उसको पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा बल्कि पूरी दुनिया में देखा जा सकेगा। तो इसलिए एक चीज तो ये लीजिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। जो न्यू स्किल्स आती हैं, नई चीजें आती हैं, आप उसको सीखने की कोशिश करें। मेरी भी यही कोशिश होती है कि आपको जो है मिनिमम कॉस्ट के साथ आपको साथ लेके चलूं। मैं आपको और पाकिस्तान की यूथ को इतना ट्रेन कर सकूं कि आप खुद से घर बैठकर फ्रीलांसिंग कर सके, आप अर्निंग कर सके, आप खुद से कुछ काम कर सके। क्योंकि फ्रीलांसिंग में आप फ्रीली काम करते हो, आपसे पूछने वाला कोई नहीं है। आपको जब दिल करता है आप काम कर सकते हो, जब नहीं करता आप नहीं कर सकते। सो फ्रीलांसिंग इज डिपेंड ऑन यू। तो आज हम ब्लॉगिंग के बारे में डिटेल के साथ सीखेंगे, डिस्कस करेंगे, लर्निंग करेंगे, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम अर्निंग भी करेंगे। तो सो आर यू रेडी टू लर्न फॉर अर्न? अगर आप रेडी हैं लर्निंग के लिए और लर्निंग के साथ अर्निंग के लिए, तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके थ्योरी के बारे में। जी, ब्लॉगिंग की प्रैक्टिकल मीन्स के ब्लॉगिंग हम बनाते कैसे, उसकी तरफ जाने से पहले मैं कुछ स्लाइड्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा कि एक्चुअली ब्लॉगिंग है क्या, ब्लॉगिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, और ब्लॉगिंग के जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे? जी, इसके बाद हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम अकाउंट अपना बना सकते हैं ब्लॉगिंग के लिए। ओके, इज इन्वेस्टमेंट नीडेड टू मेक अ ब्लॉग? कि क्या ब्लॉग बनाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, हमें अपने पैसे लगाने पड़ते हैं? तो देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि कोई बिज़नेस जैसे आप स्टार्ट करते हो, तो बिज़नेस में आप मैक्सिमम जल्दी जब आप पैसे अर्न करना चाहते हो तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आप डिजिटल मार्केटिंग में आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको अपना वेब होस्ट, अपना डोमेन नेम परचेज़ करना पड़ता है, और भी इस तरह के एक्सपेंसेस करके आप मैक्सिमम ब्लॉग को टॉप पे लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप विद एंजॉयमेंट और स्लोली जो है अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको किसी किस्म की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना फ्री ब्लॉग बना सकते हैं और जितने अरसे तक मर्ज़ी आप ब्लॉग को लेके चलना चाहे आप लेके चल सकते हैं। ब्लॉग जो है आपका बिल्कुल बंद नहीं होता, चाहे 20 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, आपका ब्लॉग बंद नहीं होता। वेबसाइट अगर आपने बनाई है तो वेबसाइट में आप ईयरली आपको पेमेंट करनी पड़ती है अपनी होस्टिंग की, तब भी वो वर्किंग कंडीशन में रहता है, अदरवाइज़ वो वेबसाइट बंद हो जाती है। ब्लॉग जो आप बना सकते हैं उसमें आपके पास जो वेबसाइट है वो है wordpress.com है, blogger.com और मीडियम। ये इम्पोर्टेंट ब्लॉगर्स हैं जिसमें हम जो वर्किंग करना सीखेंगे वो ब्लॉगर में और मीडियम पे काम करना सीखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो है वो क्या बताया गया कि जी मैंने पहले बताया था कि ब्लॉगिंग हम स्टार्ट करना चाहते हैं, आप एक अच्छे राइटर नहीं हैं, आप एक प्रोफेशनलिज्म आपके पास नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि आपके पास बिजनेस के बारे में या कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, तब भी आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। जी, आप पर्सनल ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं एंड इट इज़ ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ ब्लॉगिंग।
उसमें क्या होता है, उसमें होता ये है कि आप अपनी डेली लाइफ, अपनी डेली की डायरी जो आप लिखते हो, आप अपनी फीलिंग को, आप अपने थॉट्स को, थिंकिंग को ब्लॉगिंग के ज़रिए एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो बहुत से ब्लॉग्स हैं जो कि पर्सनल ब्लॉगिंग के तौर पर बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं और अर्निंग भी उससे हो रही है। उसमें आप अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं तो लोग उससे काफ़ी इंटरेस्ट हो जाते हैं, इंटरेक्ट हो जाते हैं कि जनाब आज इसके साथ क्या होने वाला है। तो पर्सनल ब्लॉगिंग से भी आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी ब्लॉगिंग। आमतौर पर टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग की बात करते हैं, उसमें पर्सनल ब्लॉगिंग है, कॉर्पोरेट लेवल के जो सेक्टर के जो ब्लॉगिंग होते हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हो। कम्युनिटी, कि आपकी कम्युनिटी में जो होने वाले हादसात हैं, जो वाक़यात हैं, उसमें आप कर सकते हो। प्रोफेशनलिज्म को डिस्कस करने के लिए और जो बड़े लेवल पे ब्लॉग्स बनाए जाते हैं उनमें से कोई भी ब्लॉग आप सेलेक्ट करके उस पर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग है, लेकिन आप के माइंड में जो भी आइडिया है आप उस पर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैं इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपको पता हो कि ब्लॉगिंग की मेन और कौन कौन सी टाइप्स। ओके, हो गया। कौन सी चीज़ें जो है वो आपको चाहिए ब्लॉगिंग करने के लिए। तो सबसे पहले जब आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक यूनिक नेम होना चाहिए आइडिया के साथ। यूनिक नेम विद आइडिया मीन्स कि फॉर एग्जांपल आप ब्लॉगिंग किस चीज़ पे करना चाहते हैं। आप अगर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो वर्ल्ड ऑफ एहसन, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, नॉलेज ऑफ एहसन, या आप कुछ ब्यूटी टिप्स के बारे में दे सकते हो, बिजनेस आइडियाज़ भी कर सकते हो, स्मॉल बिजनेस के बारे में। मीन्स के आप जिस भी टॉपिक पे ब्लॉगिंग करना चाहे आप उस ब्लॉगिंग का नाम सोच कर आइडिया के साथ वो आपके पास पहले होना चाहिए। ब्लॉगिंग वेबसाइट होनी चाहिए। वैसे तो बहुत सी वेबसाइट्स हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि जो मेन इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं वो हमारे पास मीडियम है और ब्लॉगर है, तो इससे आप वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा ब्लॉगिंग करने के लिए आपके पास एक मोबाइल और एक लैपटॉप, दोनों में से एक चीज़ भी अगर आपके पास है तो भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। जी, व्हाट इज़ CMS? CMS मीन्स कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आज से कई साल पहले जो है आपके लिए वेबसाइट डिज़ाइन करना, ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। क्यों? क्योंकि इसमें आपको करने के लिए डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स में एक्सपर्ट होना ज़रूरी था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए आपकी वेबसाइट्स के अंदर, आपकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट के अंदर ये ऑप्शन मौजूद होते हैं कि आप ऑटोमेटिकली इजी वे से कीबोर्ड एंड माउस का यूज़ करते हुए कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये आपको बहुत ईजीएस्ट जो है वो असेस देता है। तो आप बेफिक्र रहिए, अब आपके लिए वेबसाइट को क्रिएट करना, या आप ये कह सकते हो ब्लॉगिंग की, फ़िलहाल हम ब्लॉगिंग की तरफ बात करें तो ब्लॉगिंग को क्रिएट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है CMS के ज़रिए। तो अब स्टार्ट हम करते हैं blogger.com की। blogger.com जो है आपके पास वर्डप्रेस की तरह ब्लॉगर भी है, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। ओके, तो हम बात करते हैं blogger.com के बारे में। ब्लॉगर के बारे में, ये वर्डप्रेस की तरह और बाकी वेबसाइट की तरह जो कि ब्लॉगिंग के लिए यूज़ होते हैं, ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप को किसी किस्म की एक्सपर्टीज़ की, मीन्स कि आपको लैंग्वेजेस आने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट सिंपल एक आपके पास ऐसी ऑप्शंस होते हैं जिसके ज़रिए आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लॉगर जो है वो गूगल की, जीमेल की प्रोडक्ट है, तो आप ये कह सकते हो कि ये 100% ऑथेंटिक और रिलायबल और मैक्सिमम अर्निंग देने वाली जो है वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन, लेकिन इसमें आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये अपने माइंड में रखिएगा। मेकिंग मनी विद अ ब्लॉग, यस, ब्लॉग के ज़रिए आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। वैसे तो बहुत मेथड्स है, 1000 ऑफ वेज हैं जो कि आप अर्निंग कर सकते हो, लेकिन मैं 3 मेन मेथड्स यहाँ डिस्कस करूँगा। उसमें कॉन्टेक्सचुअल एडवर्टाइजिंग है, डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग है और टेक्स्ट लिंक एडवर्टाइजिंग है। कॉन्टेक्सचुअल एडवर्टाइजिंग की अगर आप बात करते हैं कि जो आपने ब्लॉग क्रिएट किया है, उस ब्लॉग में जो आप इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, तो अगर गूगल जो है उसको रिसर्च, आप पता है गूगल में मिलियंस लोग डेली बेसिस पे जो चीज़ें, मिलियन से भी ज़्यादा लोग डेली बेसिस पे चीज़ें फाइंड करते हैं। फाइंड करने के दौरान अगर आपका ब्लॉग सामने आ जाता है तो ब्लॉग्स में आपके जितने ज़्यादा व्यूज़ होते जाएंगे, उस बेस पे गूगल आपको अर्निंग देना स्टार्ट करेगा।
उसमें एक टर्म यूज़ होती है जिसको गूगल एडसेंस का नाम दिया जाता है। गूगल एडसेंस जो है वो क्या चीज़ है? गूगल एडसेंस की अगर हम बात करते हैं, आपकी जो ब्लॉग है उसमें डिफरेंट किस्म की एड्स लगना स्टार्ट हो जाती हैं जो कि गूगल आपको प्रोवाइड करता है और आप उन एड्स के ज़रिए अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन गूगल एडसेंस पे अपने अकाउंट को मोनेटाइज करने के लिए, अप्रूव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप का जो ब्लॉग है वो उस लेवल का बना हुआ हो, आपके ब्लॉग के अंदर सारा डेटा कॉपी पेस्ट ना हो, बल्कि आपने क्रिएटिविटी के साथ काम किया हो, अपने मेंटल लेवल से काम किया हो और एक ऐसी चीज़ें का जो है वो लेवल पे काम किया हो जो कि लोग जो है उसको ज़्यादा जो है वो पढ़ना पसंद करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप गूगल एडसेंस की अप्रूवल लेने में कामयाब हो जाते हैं और गूगल एडसेंस जो है आपको जो है वो फ़ंड, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र करता है अगर आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। और ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके लिए सबसे पहले एक बहुत वाइड टॉपिक है जिसमें हम एक क्लास जो है वो अरेंज करेंगे तो ही जाके आपको चीज़ें समझ आएगी। लेकिन सबसे पहले जो है ये है कि आप अपना एक ब्लॉग बनाएं। ब्लॉग बनाने के बाद आप उसमें जो है ऐसे वर्किंग करें कि जिससे आपकी मैक्सिमम व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसमें मज़ीद टिप्स मैं आपको दूंगा जिसके ज़रिए आप अपने जो ब्लॉग है उसके व्यूज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन आप उसको गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो है डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग। आपने देखा होगा कि कुछ लोग प्रोडक्ट्स के, कुछ ऐसे चीज़ों के मीन्स के जो जिसको आप कह सकते हो कि टॉप लेवल पे लेके जाना चाहते हैं उसके वो ब्लॉग बना लेते हैं और ब्लॉग लगाने के बाद उसमें डायरेक्टली जो प्रोडक्ट्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं या सर्विसेज हैं वो उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं और डिफरेंट जगह पे आप वो जो ब्लॉग है उसको शेयर करते हैं। तो मीन्स के आप ब्लॉग के ज़रिए विदाउट एडसेंस, विदाउट अप्रूवल जो है आप उसके ज़रिए मार्केटिंग भी कर सकते हो, जिसमें मैक्सिमम लोग जो है डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग के ज़रिए मैक्सिमम लोग जो है आपके ब्लॉग को रीड करते हैं और उससे आप डायरेक्टली अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग भी आपके पास एक मेथड है अर्निंग करने का। उसके बाद आपके पास है टैक्स लिंक एडवर्टाइजिंग। टेक्स्ट लिंक एडवर्टाइजिंग क्या है कि आप उसमें डिफरेंट किस्म के जो टेक्स्ट लिंक्स होते हैं आप उसको अटैच करके और उसके ज़रिए क्या होता है, उसके ज़रिए होता है कि आप के जो ब्लॉग है उसमें मैक्सिमम लोग आते हैं और जो डिफरेंट किस्म की कंपनीज भी इसको कंट्रोल करती है। उसमें आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि मैक्सिमम लोग जो है उसको पढ़ना पसंद करते हैं या ट्रेंड के तौर पे चल रहे होते हैं। उन कीवर्ड्स को आप यूज़ करते हुए जब आप अपने ब्लॉग को पब्लिश करते हैं तो मैक्सिमम व्यूज़ आने की सूरत में आपको उसकी अर्निंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। फिर वही बात कि इतना ईजी नहीं है, इसमें महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप वर्किंग करते रहेंगे तो आप अर्निंग करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसके ज़रिए आप बहुत जल्द जो है वो अर्निंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ स्टार्ट में एज अ फन एंड डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग के तौर पर आप उसको लेके चल सकते हैं। इसमें आप गूगल ब्लॉगर का कुछ ऐसा ही जो है वो इंटरफेस होता है, ठीक है। और ये गूगल ने इसको जो है क्रिएट किया बाय पेयर लेब्स में, विच वाज बॉट बाय गूगल 2003 में गूगल के पास ही आया। एंड जनरली द ब्लॉग्स आर होस्टेड बाय गूगल एंड सब डोमेन ऑफ blogspot.com इसकी डोमेन है। ब्लॉगस्पॉट से पहले आपका नेम आएगा जिस नेम से आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते। 2003 में गूगल ने ब्लॉग को अपने नेम से इसको स्टार्ट किया, उस पर वर्किंग करना। अच्छा, ब्लॉगर की आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई कि ब्लॉगर जो है वो गूगल की प्रोडक्ट है और ब्लॉगर के ज़रिए आप किन किन तरीक़ों से अर्निंग कर सकते हैं और कैसे हम, अच्छा अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे मैंने पहले बताया था, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बताऊंगा। पहले आप इसकी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लीजिए। अच्छा, अब हम सेकंड जो आपके पास ब्लॉगर के लिए इम्पोर्टेंट एक वेबसाइट है वो है मीडियम। मीडियम इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक ब्लॉग है जिसको बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल हुई है और जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उन सब के जो है मीडियम पे अकाउंट बने हुए, तो आप मीडियम के ज़रिए भी अपने ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब मीडियम क्या है? मीडियम भी एक ऐसा ब्लॉग का फॉर्म है जिसमें आप अपनी इजीली जो है वो बोल सकते हैं, अपने जो फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप जो भी इस चीज़ में बताना मीन्स के जो लिखना चाहते हैं, आप कोई भी चीज़ यू कैन राइट एनीथिंग, मीडियम जो है उसको पब्लिश करेगा।
मीडियम में आप अपने नाम के साथ जो है वो ब्लॉग बनाते हैं, इसमें कोई आपको वो नहीं होता, आपका ऑटोमेटिकली आपके नेम का वो ब्लॉग बनेगा और आपके नेम से यूज़ होगा। जैसे कि माय नेम इज़ इजाज़ अली, तो मेरा जो ब्लॉग है वो इजाज़ अली के नाम से बनेगा और मेरे नाम से ही जो पोस्ट पब्लिश होंगे, मैं उस मीडियम अकाउंट का ऑथर बन जाऊंगा और उसमें मैं जो मर्ज़ी पब्लिश करना चाहूँ तो मैं पब्लिश कर सकता हूँ। मैं एक चीज़ क्लियरली बता दूँ कि मीडियम के ज़रिए थोड़ी सी जो है वो अर्निंग करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि सम टाइम इसकी जो है वो मेम्बरशिप का भी इशू हो जाता है। लेकिन फिर वही बात कि आप जो है डायरेक्ट इसमें भी मार्केटिंग करके और डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग करके आप इसमें ब्लॉगिंग कर सकते हैं और इसके अलावा अपना एक नाम बना सकते हैं, अपना फेम ले सकते हैं और ऑटोमेटिकली आपको इंटरनेशनली जो है वो अनाउंस पे जो है वो आपको बुलाना स्टार्ट कर देंगे डिफरेंट किस्म के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो उससे आपको बेनिफिट होगा। मीडियम का ये है कि आपको डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए आप डायरेक्टली लोगों से जो है ना एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। वाई ब्लॉगर इज़ सो पॉपुलर? यस, ब्लॉगर इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, क्यों ज़्यादा इसको इतने पसंद किए जाते हैं? तो क्योंकि इट्स अलाउ पीपल टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, इट इज़ इजी टू स्टार्ट एंड मेंटेन एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर फीलिंग, जिसकी वजह से इसको ब्लॉगिंग को सबसे लोग लाइक करते हैं। एंड यू लर्न अ लॉट फ्रॉम ब्लॉग के ज़रिए आप बहुत कुछ लर्न भी कर सकते हैं। अगर आप लिखने वाले तो और भी बहुत से लिखने वालों से आपकी मुलाकात होती है, आप उनके भी ब्लॉग्स को पढ़ते हो, आप उनको भी जो है वो रीड करते हो, जिससे आपकी नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। ब्लॉगिंग में आप क्या क्या लिख सकते हो, एक टेबल बनाया हुआ है जिसको आपने देख लेना, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। और इसमें क्या क्या आप कर सकते हो, आप जो बुक्स के बारे में लिख सकते हो, आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में, आप डिफरेंट चीज़ों के बारे में उसमें लिख सकते हो। तो ये आपके पास है। ब्लॉगिंग साइट्स आपके पास हैं, आपको ब्लॉगिंग साइट्स में दिए हुए कौन कौन से ब्लॉगिंग साइट्स हैं, या ब्लॉगर्स हैं, वर्डप्रेस हैं, टाइफाइड है। लेकिन फिर वही बात कि आपने दो ब्लॉग वेबसाइट को यूज़ करना है। नंबर 1 आपने यूज़ करना है जो ब्लॉगर है उसको यूज़ करना है, और मीडियम जो है उसको आपने यूज़ करना है। ठीक हो, थैंक यू सो मच। ये आपके पास कुछ स्लाइड्स थी जो कि कॉन्सेप्ट थे कि ब्लॉगिंग के बारे में, जो कि आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इसके बाद अगर आप ब्लॉगिंग अकाउंट को बनाते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे अंदाज से उसको जो है इम्प्लीमेंट करने में, पब्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, हाफिज़ एंड टेक केयर। ओके, तो जो स्लाइड्स मैंने आप लोगों से डिस्कस की मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो इसको आप दोबारा बार बार देखिएगा, इसलिए क्योंकि जब तक किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करने से पहले आप उसके बारे में अपनी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना कर लो, आपको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, आपको काम करने का मजा नहीं आता। तो इसलिए मैं आप लोगों को इतनी डिटेल के साथ मैं आपको लेके गया और आप लोगों को बताया कि ब्लॉगिंग एक्चुअली होती है। मेरे ख्याल में क्लियर है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर अब भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं है, तो आप जो आपको ईमेल एड्रेस नीचे दिया जा रहा है, आप इस पर मेल कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल बी गिव यू complete and detailed answer. ओके, अब इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे, जिसमें हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉगर में अकाउंट और मीडियम में अकाउंट कैसे बनाया जा सकता है। तो ब्लॉगर और मीडियम में अकाउंट बनाना इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। ये आप नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हम इस पे वर्किंग कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी पोस्टिंग कर सकते हैं और फ्यूचर में अर्निंग भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इस चीज़ के लिए कि सब तो बात करती है, लेकिन इस चीज़ की रियलिटी क्या है कि वाकई हम अर्निंग कर सकते हैं? तो इसके लिए हम डिफरेंट किस्म के ब्लॉगर के इंटरव्यूज लेके आ रहे हैं आप लोगों से डिस्कशन के लिए, आप लोगों को आपसे मिलवाने के लिए, ताकि आपको आइडिया हो कि वाकई
ब्लॉगिंग के जरिए आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन ये इतना इजी भी नहीं है, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। सिंपल सी बात है, दुनिया के किसी भी वर्क को करने के लिए, उसमें कामयाब होने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो सो मेहनत कीजिएगा, हार्ड वर्किंग कीजिएगा, इंशाल्लाह आप इससे बहुत ज़्यादा लर्निंग करने के साथ साथ आप इसके जरिए अर्निंग भी करेंगे। जब ब्लॉगिंग से आप वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे और भी लोगों के आइडियाज आप जो लोग डिस्कस करते हैं, मीम्स के जो राइट करके जो पोस्ट करते हैं, आप उन आइडियाज को भी पढ़ सकेंगे, आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रोथ करेंगे, आप लर्निंग करेंगे और आप वो कर सकेंगे जो आप चाहते हैं। सो वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। वक्त के साथ साथ जो न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आती हैं उसको सीखने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। तो जो आपको पॉइंट्स बताए गए, जो चीजें आपको समझाई गई, आपने उसको फॉलो करना है, समझना है और उस पर अमल भी करना है। जस्ट ये नहीं कि मैंने आपको चीजें बता दी है, आपने सुन ली और बात खत्म। नो, जो आपको बताया गया, जो आपको कंसेप्ट दिए गए, उसको सोचना है, समझना है और प्रैक्टिकली इन चीजों को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मीन्स के अगर हम ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो मीडियम अकाउंट एंड जो ब्लॉगर अकाउंट हम कैसे बना सकते हैं, इन दोनों में हम अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, हम ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ब्लॉगिंग के लिए हमारे पास बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो दो वेबसाइट जो है जो ब्लॉगिंग के जो वेबसाइट्स है जो मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं, वो नंबर 1 में आपके पास मीडियम एंड नंबर 2 में आपके पास है ब्लॉगर। तो ये दो जो आपके ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं, इसको हम डिटेल के साथ सीखेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि हम इसमें ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं। तो इंतजार कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का, जो बहुत जल्द आ जाएगी, जिसमें आप सीखेंगे कि हम अपने अकाउंट कैसे बना सकते हैं और भी बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं लेके आता रहूंगा, ताकि आप लोग लर्निंग कर सके, ताकि आप लोग इन जो जदीद दुनिया है, आने वाले जो बहुत से आपके चैलेंजेस हैं, आप उनका मुकाबला कर सको। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़।